तो 10th के बच्चों को इसमें जितना भी टॉपिक बताया जा रहा है बस उतना ही आपको तैयार कर लेना है। 2023 में आप इतना ही पढ़ लोगे, ठीक है। जो 2023 बोर्ड में आपको पढ़ना है, तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक बताऊंगी जो आप लोगों को पढ़ना है। अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो 100% की गारंटी लेती हूँ कि आपके जो है 95%, ठीक है, 95% पक्का आएंगे। क्योंकि जो टॉपिक यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 70%, 80% नहीं, 101% यहाँ पर गारंटी लेकर कहती हूँ कि जो टॉपिक मैं यहाँ पर बताऊंगी, जो चैप्टर यहाँ पर आपको बताऊंगी, वही चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को 2023 में तैयार करना है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2023 बोर्ड की संपूर्ण विषय की तैयारी आपको इसमें कराई जाएगी। और इसी तरह मैं सारे सब्जेक्ट के टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते देखते लाइक करना भूल जाते हैं। तो लाइक करने से हम भी मोटिवेट होते हैं कि हाँ, हमारी वीडियो किसी के काम में आ रही है, पसंद आ रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, 1 से 20 तक जो ऑप्शनली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपको OMR सीट दी जाएगी जिसको आपको भरना है। तो आपको यहाँ पर गद्य साहित्य में आपको शुक्ल और शुक्लोत्तर युग तैयार करना है, जिससे कि आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, जो कि मैंने अगले वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट दे दिया है, ठीक है। और दूसरा आपको पद्य साहित्य तैयार करना है, ठीक है, जो कि सिर्फ रीतिकाल एवं आधुनिक काल तैयार करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ रीतिकाल और आधुनिक काल। रस में आपको करुण रस, हास्य रस, ठीक है। और छंद में सोरठा, रोला, और अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ठीक है। तो आप अगर रूपक, उत्प्रेक्षा तीनों आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ आपको इतना समझना है कि कैसे आप पहचान सकते हो, क्योंकि ऑप्शनली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको इतना पता होना चाहिए कि कैसे आप पहचानोगे। जैसे कि उपमा में आपको एग्जाम्पल में मैं बता देती हूँ, जहाँ पर सी, सा, सी, सदृश ये सब भाव आते हैं, यानी कि समान भाव आता है, वहाँ पर आपका हो जाएगा उपमा, ठीक है। और रूपक जो है वह विभेद आरोपण करता है, तो वह रूपक हो जाएगा। उत्प्रेक्षा में जहाँ मन, मनहु, जन, जनहो ये सब ऑप्शन जो है आएगा, आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा। सिर फट गया वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा, ठीक है। तो ये आपका उत्प्रेक्षा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका लग रहा है मानो, ठीक है, ये उत्प्रेक्षा हो जाएगा। और उपमा में आपको जैसे कि हो जाएगा आपका हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, तो हाय फूल सी, ठीक है। तो यहाँ पर सी का प्रयोग हो रहा है, यानी कि उपमा। ऐसे ही सी, सा, सी, सदृश, समान ये सब भाव आएंगे तो उपमा होगा। मानो, मनहु, मनो, जनहु ये आएगा तो आपका उत्प्रेक्षा होगा। और विभेद आरोपण होगा तो रूपक होगा, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिएगा। और चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कुछ यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका द्विगु समास आप लोग इतना पढ़ लो कि आपको समास विग्रह भी आप आसानी के साथ कर लो, ठीक है। इतना आप लोग पढ़ लो बस द्विगु समास को, ठीक है, क्योंकि और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ द्विगु समास पूछा जाएगा। आपको ऑप्शन में बहुत सारे समास मिलेंगे, जितने भी कर्मधारय और तत्पुरुष जितने भी होते हैं सभी दिखेंगे, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि सिर्फ आपके सिलेबस में द्विगु समास है, यानी कि द्विगु समास पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है संधि, ठीक है। तो संधि में आपको सिर्फ यण संधि पढ़ना है, और आपका पूछा जाएगा सभी संधि। ऐसा लगेगा आपको, कंफ्यूज होंगे आप ऑप्शन देखकर कि सभी संधि, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में संधि जो है वह यण दी हुई है, यानी कि यण होगी। अब मैं आपको बता दूं कि द्विगु समास आप कैसे पहचानोगे। तो द्विगु समास आपका जो है अंक जहाँ पर गिनती आएगी, ठीक है, वहाँ पर द्विगु समास होगा। जैसे चौराहा, ठीक है, जहाँ चौराहा, तिराहा, ठीक है, और त्रिलोकी, ठीक है, 3 लोकों का समूह। आपका समास विग्रह इसी तरह से होगा। तो जहाँ पर इस तरह का ऑप्शन होगा उसको आप द्विगु समास करिएगा, ठीक है, ये ट्रिक है। और उसके बाद संधि आप कैसे पहचानोगे। तो संधि जहाँ भी आपको आधा चीज़ मिल जाए, जैसे त, ल, र, जहाँ भी कुछ भी आपको आधा मिलता है वो आप समझ जाइए कि यण संधि है। जैसे प्रत्युपकार, ठीक है, प्रत्युपकार, ठीक, चाहे पकार है चाहे पकार जो भी पूछा जाए, प्रत्युपकार, यहाँ पर आपको आधा शब्द मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रति धन उपकार, ठीक है, ये आपका यण संधि है। और जो भी पूछा जाएगा इसी तरह के
इसी तरीके से पूछा जाएगा यण संधि, क्योंकि आपका सिलेबस में है। ठीक है, अगला जो है वह आपका तत्सम है। ठीक है, तत्सम में भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो जहाँ चंद्र बिंदी होगी वह है आपका तद्भव है। ठीक है, और जहाँ पर आपका छ होगा वह आपका तद्भव है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ट्रिक हैं जो मैं आपको अलग एक वीडियो बना दूंगी, जिसमें आप ट्रिक के साथ समझ सकते हो तत्सम, तद्भव और संधि सब कैसे पहचाने जाते हैं। ठीक है, तत्सम आपको तैयार कर लेना है। पर्यायवाची कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको आपको तैयार कर लेना है, 8-10 उसको आप तैयार कर लोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, शब्द रूप, धातु रूप। ठीक है, शब्द रूप में आपको तैयार करना है जो है फल, मति, नदी, ये सब हैं, तो आप सिर्फ 2 का तैयार करना, चाहे मधु तैयार कर लीजिए और नदी तैयार कर लीजिए, और या फिर फल और मति तैयार कर लीजिए। ठीक है, 2 ही तैयार करिए। और धातु रूप में भी पठ, हंस, ये दोनों हैं, तो आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ आप याद कर लीजिए कि कौन से वचन में कौन सा जो है क्या लगा होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे जो नंबर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे, जैसे तीसरा, चौथा, पाँचवा एक ही जैसा होता है, तो वो सब आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो 20 नंबर यहाँ से आपके मिल गए हैं। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश, जो हिंदी में आपके महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जो पूछे जाते हैं। तो वो एक है ममता, जिससे कि आपके 2-3 इम्पॉर्टेंट गद्यांश हैं जो पूछे जाते हैं, जो मैं अगले वीडियो में आपको पूरे गद्यांश के साथ डिटेल में दूंगी। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है ममता, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, और ममता आपकी कहानी है। ठीक है, ममता कहानी है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वह है मित्रता। ठीक है, बस इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके 100% की गारंटी है कि इसमें से ही आएगा। उसके बाद इसके देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, बस आपको गद्य में सिर्फ यही 2 लेखकों का तैयार करना है। ठीक है, और जीवन परिचय भी लेखकों में आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जीवन परिचय के लिए ही ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरा जो है पद्यांश में आप देखोगे तो पद्यांश में एक तो आपका पद से पूछा जाएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। सूरदास का जीवन परिचय भी इनका तैयार कर लीजिएगा। दूसरा आपका स्वदेश प्रेम से। ठीक है, इस स्वदेश प्रेम में आपके 2 पद्यांश इम्पॉर्टेंट है, जो कि एक है आपका निर्भय स्वागत करे मृत्यु का, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। एक और है जो मैं अगले वीडियो में दूंगी, राम नरेश त्रिपाठी, ये जीवन परिचय भी तैयार कर लीजिएगा। और जीवन परिचय तुलसीदास का भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये 3 जीवन परिचय आप तैयार कर लीजिएगा, और ये पद्यांश 4 आपको तैयार करने हैं। ठीक है, पद, स्वदेश प्रेम, वन पथ पर, और पुष्प की अभिलाषा से एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है पद्यांश, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेम माला के बातों पे इटलाऊं। ठीक है, ये आपका पूछा जाता है, तो ये आपको तैयार कर लेना है, जिससे कि आपके यहाँ पर भी 6 नंबर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, जिससे कि आपका यहाँ पर भी 6 नंबर तैयार हो गए, 6 नंबर आप यहाँ से भी पा गए। अगला जो है संस्कृत गद्यांश है। ठीक है, और आप लोग इसमें बिल्कुल भी संदेह मत करिएगा, पूरी गारंटी के साथ कह रही हूँ। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, ठीक है, आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो आप इसको देखो और यही सारे चैप्टर बस थोड़ा थोड़ा, अगर आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप थोड़ा थोड़ा टॉपिक पढ़ो तो भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो संस्कृत गद्यांश जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें आपको वाराणसी तैयार कर लेना है और वीर वीरेण पूज्यते भारतीय संस्कृति, यही 3 आपको तैयार कर लेना है, जिससे कि क्वेश्चन भी आएंगे और आपका गद्यांश भी पूछा जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए संस्कृत पद्यांश, तो संस्कृत पद्यांश में वाराणसी में एक है वाराणस्या मंगलम मरणम भवत, ऐसे करके श्लोक है, उसको तैयार कर लेना है। और भारतीय संस्कृति में कुछ श्लोक हैं जिसको तैयार करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट जीवन सूत्राणी में है। ठीक है, जो पूछे जाते हैं हर साल, उसको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके नंबर अच्छे बनेंगे। ठीक है, अगला आपको श्लोक 3 श्लोक आपको तैयार करने पड़ेगा। 2 श्लोक आपसे अनुवाद के लिए पूछा जाता है, 1 श्लोक आपके पास बचेगा, जो कि आप जो श्लोक का ऑप्शन होता है 2 नंबर का, उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, और संस्कृत प्रश्नोत्तर आपको तैयार कर लेना है, कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर मैंने चैप्टर बताया है आपको वाराणस्या का और भारतीय संस्कृति और जीवन सूत्राणी, जो मैंने यहाँ पर बताया है, बस इसी के आप क्वेश्चन आंसर भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बस इसी से पूछे जाएंगे। और अगला खंड काव्य है, जो कि आपको जिले के अनुसार करना होता है, जो आपका जिला होगा उसी के अनुसार आपको खंड काव्य करना है, जो कि आपको स्कूल से पता चल जाएगा कि कौन से जिले में आपका
जो है खंड काव्य कौन सा है उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको निबंध बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है, 2023 बोर्ड में 100% पूछा जाएगा, उसको बस तैयार कर लीजिएगा और आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो बिल्कुल 15 दिनों में सिर्फ जितने चैप्टर मैंने बताए हैं उतने आप सिर्फ 15 दिनों में आसानी के साथ कर सकते हो, कोई भी लोड आपके सर पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना होगा, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ हिंदी नहीं है और मैथ है, विज्ञान है, सभी को आप लोगों को करना है। सभी सब्जेक्ट का मैं इसी तरह से बताऊंगी कि कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को तैयार करना है। 2023 बोर्ड में 101% मुहर लगाकर कहती हूँ कि उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो महत्वपूर्ण निबंध है जो कि पर्यावरण प्रदूषण है, इसको तैयार कर लीजिएगा। बेरोजगारी की समस्या, अगर आप बिल्कुल नहीं तैयार कर पाते हो फिर भी आप थोड़ा बहुत टॉपिक समझ लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स तैयार कर लीजिएगा, जो कि मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन सी हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है, उसको तैयार कर लीजिएगा। आप आसानी के साथ 9 नंबर पूरे खींचोगे, ठीक है। बहुत करेगा, अगर राइटिंग आपकी अच्छी नहीं होगी तो 1 नंबर काटेगा, 8 नंबर कहीं नहीं गए हैं। और एक भ्रष्टाचार भी तैयार कर लीजिएगा। विद्यार्थी और अनुशासन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो विद्यार्थी अनुशासन है ये बहुत बार पूछा गया है, तो अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर पाते हो तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये 100% पूछा जाएगा, ठीक है। एक ए और ये के, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके। जो है वह कंप्यूटर है जिसको आप तैयार कर लेंगे। तो ये जितने भी टॉपिक यहाँ पर मैंने निबंध के लिए बताया और सभी के लिए बताया, सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके मैं 100% की गारंटी नहीं बल्कि 110% की गारंटी लेकर कहती हूँ कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। परीक्षा देने के बाद जब आप पेपर देकर आना तो अगर इससे बाहर क्वेश्चन गया होगा तो आप आकर मुझे कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे बाहर आपका क्वेश्चन कोई भी जाने वाला ही नहीं है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियो इस पर लगातार दी जाएंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।